हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और देखो अभी अभी स्नान करके आए हैं बाबू आप लोग को पढ़ाने के लिए। चलिए काम करते हैं, आप लोग भी कोऑपरेट करते रहिए, वीडियो देखें तो आप शेयर कीजिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझे बात को। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स का सेकेंड वीडियो है, ये मैट्रिक्स का सेकेंड वीडियो है। इसके पीछे वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे बेटा तो सबसे पहले उसको बात करो। वहां पे आपको बताया गया था मैट्रिक्स का डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर array of real और इमेजिनरी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हो बेटा, एंड फंक्शन। मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स इज नथिंग मतलब मैट्रिक्स कुछ है नहीं बेटा। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल या इमेजिनरी नंबर। मतलब क्या है, आप देखे होंगे कि दिस इज सिंबल ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा, मैट्रिक्स का ये सिंबल नहीं है एक्चुअली में देखा जाए, दिस इज नॉट सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। बाबू अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट आपसे ये बहस कर लेता है कि दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स तो रॉन्ग। जानते हो बेटा, क्योंकि मैं कल के एग्जांपल में आपको इसके पीछे वाला वीडियो में जो एग्जांपल लिया था कुछ इस प्रकार एग्जांपल था, पूरा एग्जैक्टली तो मैं नहीं ले सकता हूं लेकिन मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं। इसको सुंदर लगने के लिए, गुड लुकिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट से भी अंडरग्राउंड कर सकते हैं, या तो जिनको गुड लुकिंग अच्छा लग रहा है स्मॉल ब्रैकेट में तो आप स्मॉल ब्रैकेट में, बस ब्रैकेट का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट का कोई अर्थ नहीं है बेटा। सिर्फ गुड लुकिंग के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में भी अंडरग्राउंड कर सकते हैं और चाहे तो आप स्मॉल ब्रैकेट में अंडरग्राउंड कर सकते हैं। सबसे बात की चीज बता देता हूँ, मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है, मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है, ऐसी चैप्टर है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। नो सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स, ओनली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को सिर्फ आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसका आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते बेटा। जस्ट इसके बाद आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया जाएगा तो उस डिटरमिनेंट का आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो, बट नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओनली रेक्टेंगुलर एरे ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप समझ रहे सारे बातों को। चलो तो एक कल की बातें थी और इस मतलब पीछे वाला वीडियो में बातें थी, और भी बात बताया था बेटा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल बातें पढ़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। क्या बोला था या नहीं बोला था बेटा, बोलो। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन का बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन पता बना, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं क्षैतिज रेखा को। तो बेटा दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1 एंड दिस इज सेकंड। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये रो है रे बाबा, ये रो है, दिस इज योर फर्स्ट रो एंड दिस इज योर सेकंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बोलो अगर रो की डेफिनेशन पूछे व्हाट इज रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रो क्या होता है, पंक्ति जिसको आप बोलते हो, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट पंक्ति बोलेगा ससुराल, चलो कोई दिक्कत नहीं यार। रो क्या होता है, सिंपल है, अब धैर्य के भैया मत लगना, रो नहीं लगना, बस रो का मतलब होता है बेटा, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो, मतलब देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका। एंड कॉलम का भी डेफिनेशन दिया था बेटा, वर्टिकल लाइन। पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखो, उसका कुछ टेलर है बेटा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और जो वर्टिकल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ले बाबा कॉलम, जिसको आप स्तंभ कहते हो। तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलता है, बोल बेटा वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। यहाँ पर कितने वर्टिकल लाइन है बेटा, 3 वर्टिकल लाइन है हियर। सो 3 कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का कितने कॉलम निकला बेटा, 3, C1, C2, C3 नाम दे दिया। चलो यहाँ तक मैं काम कर दिया था, इसके पीछे वाला वीडियो में बताया था।
चलो आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलो आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, बेल आइकन भी प्रेस करना और साथ ही साथ एक लाइक ठोक दो, कमेंट में लिखो जय हिंद। चलो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो बेटा आज हम लोग वर्क करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो आप लोग बात करते हो, अच्छा लगता है तो बेटा शेयर करने में क्या जाता है, शेयर भी करते रहो, बाबा रे शेयर करते रहो। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, इस चीज को हम लोग पकड़ते हैं कि जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव। क्या होती है एलिमेंट्स, मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, डिफाइन कर रहा हूँ। नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहो और मस्त रहो, समझे बेटा। तो हम डिफिनेशन देने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। क्या हो सकता है इसका डिफिनेशन, थोड़ा सा वेट करना बेटा। देखो बेटा है द नंबर और फंक्शन occurring, देखो लिखा हुआ द नंबर ऑफ फंक्शन occurring in the matrix is called elements of मैट्रिक्स। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ द नंबर और, यहाँ लिखा हुआ है बेटा, और का मतलब मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, द नंबर और या द नंबर ऑफ भी लिख सकते हो। द नंबर ऑफ फंक्शन occurring in the मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में जो फंक्शन की कुल संख्या जो होगा, द नंबर ऑफ फंक्शन occurring in the matrix is called elements of matrix। बेटा समझने वाली बातें हैं। चलो मैं लिया sin x, यहाँ पर 0, यहाँ पर e के पावर x, माइनस में cos x, 1/x और यहाँ पर ले लिया log x, देख सकते हैं बेटा। और मैं इसको ब्यूटीफुल लगने के लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ड्राउन कर दिया। अब जरा सा पूछो, मैं आपसे पूछ लूं कि एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आप क्या समझते हैं यार? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब टोटल मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। देखो वाह, मैंने क्या बोला, द नंबर ऑफ फंक्शन occurring in the मैट्रिक्स में जो कुल फंक्शन है ना, जितना फंक्शन आपको दिखाई दे रही है ना, वही एलिमेंट्स है उसका, देख सकते हैं। दिस इज एलिमेंट्स मतलब अवयव, टोटल अवयव है रे बाबा, टोटल अवयव है। बहुत काम का चीज बता देता हूं, देखना। मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, समझिएगा। मैट्रिक्स आर यूजुअली denoted by capital letters and its elements are usually denoted by corresponding a small letters। बहुत काम का चीज लिखा हुआ है रे बाबा, बहुत काम का चीज में लिखा। क्या लिखा हुआ है? हिंदी मीडियम वाला जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम होगा, ससुरा हिंदी नहीं अंग्रेजी लिखता है रे बाबा, तो चल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ समझना है ना, आपको समझना है, थिंकिंग करना है, सोचना है, बस खत्म। वीडियो वॉच करो, रेगुलर वॉच करो, बात समझ में आ रही है? मजा तो आएगा, बहुत मजा आएगा, जैसे मेरे को मजा आता है रोज शाम के ना स्नान धोवान करके हम लग जाते हैं। चलो बाबू तक पढ़ाना है। मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब मैट्रिक्स को हम लोग जब डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, लेकिन जब उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या कंफ्यूज हो जाएंगे? स्मॉल लेटर आप लोग, लेकिन बट यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख दिया मैंने? देखो आप लोग के माइंड में क्या होगा कि वो मैट्रिक्स को जब डिनोट करना होगा तो हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, लेकिन जब उसके एलिमेंट्स को डिनोट करना होगा तो स्मॉल लेटर। अरे ससुरा, स्मॉल लेटर से पहले कुछ जुड़ल है, कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर।
मतलब क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उस बताता हूं, जल्दी करना बेटा। चलो मैं आपको बता रहा हूं क्या होती है सिस्टम सा। आई लेट दिस इज माई मैट्रिक्स, ये मेरा मैट्रिक्स है। चलो मान लेते कोई मेरा मैट्रिक्स, यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगी, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट आएगी, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट आएगा, कोई एलिमेंट आएगा बेटा, कोई एलिमेंट आएगा। चलो ले लिया। इस मैट्रिक्स का मैं नाम दे दिया कैपिटल लेटर से ए, डिनोट कर दिया। You know that you know that matrix are usually denoted by capital letters and its elements usually are denoted by corresponding small letters। मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, यदि आप इस मैट्रिक्स का नाम जो है, इस मैट्रिक्स का नाम यदि आप कैपिटल ए से दिए हैं तो इसका जो एलिमेंट्स है उसको आप corresponding स्मॉल लेटर, मतलब corresponding का मतलब स्मॉल लेटर तो 26 है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप पहले क्या नाम दे दिए ए, तो इधर स्मॉल ए, इधर कैपिटल बी, इधर स्मॉल बी होगा। कोरस्पोंडिंग का मतलब यह बेटा कि जो आप पहले नाम दे चुके हैं, पहले आप कैपिटल बी से मैट्रिक्स का नामकरण मान लीजिए कि कैपिटल बी से आप कर दिए हैं, तो उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। समझ में आ रही है? हाँ, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा बेटा, उस एलिमेंट को आपको क्या लिखना पता है, स्मॉल ए। यहाँ पर भी जो आएगा वो स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, बट लगन है। यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स के बारे में जरा सा सोचिए, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, बात समझिएगा। नाम तो सबको ए होगा, बस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो रो की संख्या को पहले दर्शाएंगे और कॉलम की संख्या को बाद में दर्शाएंगे, तो ये हो गया A11। फिर ये क्या होता है बेटा, बोलो, A12, क्योंकि यह पहला रो में है और दूसरा कॉलम में। ये क्या बेटा, A13, ये क्या होगा, एक दूसरा रो में हो गया ना, रो की संख्या को पहले लिखना है तो A2 नीचे लिखना है बेटा, ए दिया तो नीचे लिखना है A2 और फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर 1, इसको A22, बोल बेटा, बोल A23, ऐसे हो गया नामकरण। तो बस आप इस टाइप से लिखोगे, जैसे अगर मैं पूछ दिया, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बेटा, ये कोई मैट्रिक्स है x e पावर x ओवर 0 साइन x और 0 डाल दिया, और इसको मैं नामा दिया, इसको डिनोट किया कैपिटल B से, और मैं आपसे पूछ दिया कि यहाँ पर बताओ कि A11 क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आप पूछिएगा B11 तो बता सकता हूँ, तो बेटा B11 कौन है बताओ, B11 कौन होगा, तो B11 का मतलब समझे, हाँ, B11 का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स B में जाइए और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट्स को बताइए, तो फर्स्ट रो तो ये हुआ और फर्स्ट कॉलम में हुआ, तो इसका आंसर है। क्लियर है बेटा? अगर मैं बोलूंगा कि B12 बताओ, तो B12 के मतलब क्या हुआ, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो ही बा और दूसरा कॉलम ससुरा ही ना पकड़ाता रे, e के पावर x के घर के नीचे छोड़ दिए, एकदम सिंपल। बोलो, काम कर दोगे? हाँ, तो मैं आपको बताया कि मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट यूजुअली आर डिनोटेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। क्लियर है? चलो बम बम बोले। अब अपना अगला हेडिंग रहेगा, सो देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे जल्दी। चलो बेटा, अब आपका हेडिंग क्या है, देख लो क्या है हेडिंग बेटा, देखो, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वहां पे बहुत शानदार प्रश्न करेगा बेटा एग्जाम में, आयु की कोटि, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि, कोटि पूछ देता है ससुरा कि कोटि क्या होता है। अरे यार सिंपल है ना, देखो क्या है, बाबूरे यदि नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स इज m and number of column in matrix is n, so order of matrix is फलना। हो गया ना बेटा, सिंपल। देखो क्या है, नंबर ऑफ रो मतलब पंक्ति की संख्या यदि मैट्रिक्स में, पंक्ति की संख्या यदि m है और मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या यदि n है, तो उसका कोटि m गुना n होगा, m गुना n होगा।
मतलब पकड़िए एग्जाम्पल से बेटा। चलो मैं एक मैट्रिक्स दिया 3 1 2 0 2 -1 ये दिया, इसका नाम मैंने कैपिटल ए रख दिया, ठीक है, कैपिटल से ही रख सकते हैं। मैं इसका ऑर्डर पूछ दिया, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर बताओ। सिंपल है, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रो निकालोगे। रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। दिस इज रो, देखो कितने रो हुआ बेटा, 3 रो। और कॉलम निकालो तो कॉलम वर्टिकल लाइन को बोलते हैं, 2 कॉलम हुआ। अब देखो कि नंबर ऑफ रो कितना बेटा, बोलो नंबर ऑफ रो हेयर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम बोलो बेटा, नंबर ऑफ कॉलम हेयर 2। कोटि पूछेगा तो बस 3 गुना 2, पहले रो की संख्या को लिखना है और यहाँ पे कोटि को लिखते हैं बेटा, यहाँ पे साइड में। तो 3 क्रॉस 2 यही, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा इसको मल्टीप्लाई करके 6 मत निकाल देना। 6 जो अगर निकालोगे ना, अगर मान लीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करते 6 अगर निकाल दिए तो इससे पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। क्लियर है ना, मैट्रिक्स में निकल गया अवयवों की संख्या। बट आपको सिर्फ ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर का मतलब आपको सिर्फ ये दिखाना होता है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम होता है, बस इस चीज को दिखानी होती है। और सबसे पहले आप रो की संख्या को लिखोगे और उसके बाद आप कॉलम की संख्या लिखोगे। समझ में आ रही है? तो ऐसे आप मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओगे। चल दूंगा आप लोग को मैं बताऊं। चलो आपसे मैं पूछूंगा, चलो इस मैट्रिक्स का मैंने नाम बी दिया, बताओ बेटा इसका ऑर्डर। ऑर्डर आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, अगर नहीं लिखा ना तो घुस करके मोबाइल में मारूंगा। चलो बेटा इसका काम बताओ, ऑर्डर क्या होगा। चलो इसके लिए आपको मैं छोड़ दिया, चलो मैं नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताया कमेंट में ना तो घुस करके मोबाइल में मारूंगा। समझते हैं, सिस्टम में एक लॉन्च किया हूं जिससे विद्यार्थी लोग को ना ससुरा बल्बों में घुस के मारेंगे। समझ रहे बात? हाँ, तो ये था आज की क्लास में। अब इसके आगे मैं आप लोग को थर्ड वीडियो जो लाऊंगा वह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से लाऊंगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग थर्ड वीडियो पर काम करेंगे। एक था बेटा आपका सेकंड वीडियो, कैसा लगा? लाजवाब लगा ना, लाइक कर दो। चैनल को पहली बार है तो